साल 1900 ये वो दौर था जब भारत अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था और अंग्रेज उनके हर कदम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो दौर था जब भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी और लोगों का जीवन भी आज के जितना आरामदायक नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर के लोग अंग्रेजों की गुलामी में कैसे जीते थे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, उनका रहन सहन और पहनावा कैसा था। कुल मिलाकर साल 1900 के दौर में भारत के लोगों की दुनिया कैसी थी। स्वागत है आपका रेडी टू नो पर। शासन साल 1900 भारत का वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत राज करती थी और यहाँ पर अंग्रेजों के बनाए नियम कानून ही चला करते थे। उस समय भारत के शासन की बागडोर वायसराय के हाथों में होती थी और अब राजा महाराजा सिर्फ नाम के ही शासक हुआ करते थे। इसके अलावा भारत कई रियासतों में भी बटा हुआ था जिनकी संख्या लगभग 584 थी। इन रियासतों पर स्थानीय राजा राज करते, लेकिन ये राजा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, जिस कारण अंग्रेज भारतीय किसानों और व्यापारियों पर बहुत जुल्म करते थे और भारी मात्रा में उनसे कर वसूला जाता। व्यापार उस दौर में अधिकतर लोग खेती और मजदूरी किया करते। किसान मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती किया करते, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में ऊंची कीमतों पर बेचते और ज्यादा मुनाफा कमाते थे। वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों के लिए बाबू का काम भी किया करते। इन सब के अलावा वकालत भी उस दौर का एक महत्वपूर्ण पैसा था। उस दौर के बड़े बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू भी पैसे से वकील थे। इसके अलावा अंग्रेजी सरकार किसान और भारतीय व्यापारियों से इतना ज्यादा कर वसूलती थी कि आखिर में उन लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने जितने पैसे भी नहीं होते थे, जिस कारण उनकी दशा काफी दयनीय हो गई थी। हालांकि उस दौर में भारतीय रुपया बहुत ही मजबूत हुआ करता था, लेकिन लोगों की आमदनी भी बहुत कम थी। उस दौर में एक आम भारतीय की सालाना कमाई 250 रुपए से भी कम हुआ करती थी, जिस कारण लोग बेहद ही साधारण जीवन जीते थे। पहनावा और रहन सहन 1800 के अंत में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप उस वक्त के बॉम्बे के एक बाजार को देख सकते हैं। इस तस्वीर से आप उस वक्त के लोगों के रहन सहन और पहनावे का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें आपको कुछ लोग धोती पहने हुए दिखाई देंगे तो कुछ कुर्ता पजामा। उस समय के अधिकतर शहरी लोग कुर्ता पजामा और ग्रामीण और छोटे कस्बे के लोग धोती कुर्ता पहनते थे। छोटे बच्चे निक्कर और महिलाएं पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी। उस दौर में गरीबी ज्यादा थी, इसलिए लोग इतने जल्दी अपने कपड़े नहीं बदलते। वे एक ही कपड़ा कई वर्षों तक चलाते थे। इस दूसरी तस्वीर में आप 1880 के दशक के कोलकाता के एक बाजार को देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर के घर और रास्ते कैसे हुआ करते थे। उस दौर के अधिकतर घर मिट्टी, घास फूस और लकड़ी से बनाए जाते। कुछ बड़े व्यापारिक और सरकारी भवनों को छोड़कर उस वक्त के अधिकतर मकान कच्चे ही हुआ करते थे। हालांकि 20वीं सदी से पहले भारत के गांव और शहर एक जैसे ही दिखते थे, लेकिन 1900 तक आते आते भारतीय शहरों का विकास तेजी से होने लगा। मनोरंजन साल 1906 में पुरानी दिल्ली में ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको नट नृत्य करती हुई कुछ महिलाएं दिखाई देंगी। उस दौर में मनोरंजन के लिए लोगों के पास आज की तरह टीवी और मोबाइल नहीं थे, इसलिए अक्सर गांव के मुख्य चबूतरे पर और शहरों के नुक्कड़ पर तरह तरह के नुक्कड़ नाटक और नाचने गाने के प्रोग्राम होते रहते थे। उस दौर के लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे। अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत प्रभात फेरी और पूजा पाठ से होती थी। महामारी उस दौर में मेडिकल भी इतना एडवांस नहीं था, इसलिए एक बार जो व्यक्ति महामारी की चपेट में आ जाता उसका बचना बिल्कुल ना के बराबर था। साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू ने तो लगभग 1,40,00,000 भारतीयों की जान ली, जो कि उस दौर की जनसंख्या का लगभग 5% था। और यही नहीं, महात्मा गांधी भी इस बीमारी की चपेट में आए थे। तरह तरह की बीमारियों के कारण उस दौर के लोगों की औसत आयु भी सिर्फ 47 साल ही हुआ करती थी, जो कि आज के मुकाबले 22 साल कम थी। हालांकि उस दौर के लोग अत्यधिक शारीरिक मेहनत करते थे और उनका खेलकूद भी ऐसा होता था कि उनका शरीर आज के लोगों के मुकाबले बहुत अधिक हष्ट पुष्ट और बलवान होता था। मोटर गाड़ी उस वक्त तक आते आते बॉम्बे और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रेलवे तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बात अगर गांव और छोटे कस्बों की जाए तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अधिकतर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल का ही इस्तेमाल किया जाता था। गांव से इतर शहरों में रहने वाले बड़े व्यापारी और पैसे वाले लोगों के पास मोटरसाइकिल भी हुआ करती थी। कारें तो सिर्फ बड़े अंग्रेज अधिकारियों और राजा महाराजाओं के पास ही होती थी। जनसंख्या
उस दौर के भारत की कुल जनसंख्या सिर्फ 24 करोड़ थी और यहाँ पर भारत से हमारा मतलब है ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों शामिल थी। उस दौर में काशी यानी बनारस बहुत जाना माना शहर था। यहाँ पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते थे। उस दौर में अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा था। एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेजों के आने के बाद भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल गया था। अब आश्रमों की जगह अंग्रेजी स्कूलें खुलने लगी, लेकिन इन स्कूलों में आम भारतीय बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, जिस कारण उस वक्त भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी। छोटे गाँवों में तो शिक्षा का आलम ये था कि वहाँ पर मुश्किल से एक आध आदमी ही ऐसा होता था जो कुछ पढ़ लिख पाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भारत की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया उसका असली मकसद भारतीयों को काबिल बनाना नहीं, बल्कि उन्हें एक अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए तैयार करना था। और देखा जाए तो अंग्रेज काफी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए। भारतीयों का दमन। जालियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और 1947 के दंगे, ये सारे हादसे भारतीय इतिहास के वो काले दिन हैं जिन्हें याद करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है। इन हादसों ने न जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली, इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो ये थी कि हम पर हजारों जुल्म करने वाले अंग्रेजों के जब जाने का समय आया तो हमने उन्हें बैंड बाजी के साथ विदा किया। उस दौर में अंग्रेज भारतीयों का कितना दमन करते थे इसका अंदाजा आप सिर्फ ये एक तस्वीर देखकर ही लगा सकते हैं। 1858 में ली गई इस तस्वीर में आप 2 भारतीय नेताओं को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाते हुए देख सकते हैं। अब वीडियो में दिखाई गई इन तस्वीरों के बाद आप जान ही चुके होंगे कि 1900 के दौर में आम भारतीयों का जीवन कैसा था। इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।